इसमें राउटिंग स्विचिंग को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें अभी इनिशियली ये जो बैच हमारा चल रहा है इसमें हमने स्विचिंग को स्टडी किया है, स्विचिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स को स्टडी किए। पहले हम लोग सिमुलेटर के ऊपर काम कर रहे थे, सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर या फिर JNS3 के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हमने राइट नाउ रियल डिवाइसेस के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है कि उनको प्रैक्टिकल भी डिवाइसेस के ऊपर काम करवाया जाए, तो कुछ थोड़ी बहुत टोपोलॉजी तैयार की हुई है। अभी स्विचिंग में चूँकि आपको ज़्यादातर पता है स्विच एक ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तमाम काम कर लेता है, या 2-3 स्विचेस। लेकिन जब हम लोग राउटिंग करेंगे ना, वहाँ पर बड़ी टोपोलॉजी यूज़ होगी, 4-5 राउटर्स यूज़ होंगे, स्विचेस भी उस तरह से यूज़ होंगे, तो फिर वो डिटेल में। तो अभी राउटिंग हमारे स्टार्ट होने वाली है। अभी हम लोग ये जो टॉपिक्स अभी कर रहे हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किया, उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी को डिस्कस किया। तो ये काम करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये लैंड सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं। लैंड सिक्योरिटी को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे, OSI मॉडल को स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद सबनेटिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। IP एड्रेसिंग सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है, जो कि आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर भी काम आता है, और उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे राउटिंग की तरफ, राउटर की बारे में। अभी भी हम थोड़ा थोड़ा इसलिए हाउ नाउ ले रहे हैं राउटर के साथ, लेकिन एग्जैक्टली अभी राउटिंग हमने नहीं स्टार्ट की। राउटिंग एक अलग से टॉपिक है। अभी जो भी काम कर रहे हैं हम स्विचिंग, राउटर को हमें आगे इंटरनेट की तरफ लेके जाने वाला काम अभी कुछ नहीं आपको पता है, सही है ना, वो कैसे करते हैं। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि राउटर से लैन की किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही रहते हुए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए राउटर जिस तरह से यूज़फुल होता है उस चीज़ को हम स्टडी किए जा रहे हैं। तो अभी आज तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने कंसोल के बारे में स्टडी किया था कि इनिशियली इन राउटर स्विचेस को एक्सेस करना हो तो एक केबल है हमारे पास जिसको कहते हैं कंसोल। ठीक है, जो एक तरफ से USB की तरह की होती है और दूसरी तरफ से इथरनेट RJ45 का कनेक्टर। ठीक है, तो ये दो बेसिकली इसके साइड्स होती हैं। तो जो इसकी USB वाली साइड होती है वो प्लग इन हो जाती है आपके डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और जो दूसरी RJ45 वाली जो साइड है वो राउटर स्विच की कंसोल पोर्ट में, उसको बोलते हैं कंसोल पोर्ट। ठीक है, ये काम करने के बाद फिर दो सॉफ्टवेयर हैं, एक टेराटर्म और एक पुट्टी। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम इन डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद जैसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक्सेस करते थे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखा, कनेक्टिविटी सेम थी। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास को लेके चलते हुए अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्विच को एक्सेस करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा जैसे कि अभी तो जैसे आशान उठ के जो है ना कंसोल में, उनको कहता हूँ अभी राउटर में लगाएं, फिर जो है ना उनको मैं बताता हूँ, बोलता हूँ स्विच में, तो फिर वो स्विच में प्लग्ड इन करते हैं। लेकिन ये तो उस लेवल तक ठीक है कि जब तक हम अभी बेसिकली डिज़ाइनिंग फेस में, कोई भी नेटवर्क जो है वो जब डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को डिज़ाइन करके दे के आ रहे हैं, और इसके बाद जब डिज़ाइन कर देते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली इस कंसोल की मदद से नहीं उसको एक्सेस करता। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे कि कंसोल के अलावा भी इन डिवाइसेस को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे शिफ्ट होने के और भी कुछ तरीकाकार है, और भी मेथड्स हैं। उन मेथड्स को भी आज हम लोग स्टडी करेंगे वन बाई वन। और साथ पोर्ट सिक्योरिटी वाला टॉपिक हमने कर भी दिया था, थोड़ा सा उसको मजीद और डिटेल में लेके चलेंगे। लैपटॉप लाएं आप? नहीं लाए? चलें। अच्छा, सबसे पहले पुट्टी के जरिए हम लोग देखते हैं कंसोल कौन से वाली डिवाइस में लगी हुई है। वो ये मुझे दे दें सिर्फ, थैंक यू। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है पुट्टी। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को कैमरा अगर नज़र आ रहा है तो ये देखिए USB की साइड जो है ये कंसोल की। ठीक है, नहीं नहीं बस ठीक है, वो उनको पता है। तो एक तरफ से इस तरह से है और दूसरी तरफ से बेसिकली ये RJ45 का कनेक्टर ये होता है बेसिकली। ठीक है, इसको बोलते हैं RJ45 का कनेक्टर। ठीक है, ये आपकी नेटवर्किंग के अंदर लैन जो आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे सब यही यूज़ होगा। ठीक है, आपको सब इस ये कनेक्टर बनाना भी आपको सिखाया भी हुआ है, मैं दोबारा से सिखाऊंगा ये बनाते कैसे।
इसमें बेसिकली कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। उनको अरेंजमेंट के जरिए एक क्रिपिंग टूल और जो है ना इन तमाम चीज़ों से किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है, इस केबल को कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ इसके बारे में हम दोबारा से थ्योरी भी स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे। अच्छा, ये स्काइप पे मुझे जो है ना नज़र नहीं आ रहा, आप कैमरा अपना ओपन हुए हुए, आप लोगों को स्काइप वाला कोई एक मुझे अपना स्पीकर ऑन करके बता दे कि आपको नज़र आ रही है कैमरा। जी सर, कैमरा ठीक है, ठीक है, सही है, मुझे इधर शो नहीं हो रहा था ना। अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं, अगर यहाँ से इतना करीब लैपटॉप के कैमरे से इन लोगों को नज़र नहीं आता, वो एक आईपी कैमरा भी है। ये पहले हम लोग क्लासेस करते होते थे 2018-19 में, हमने जो क्लास 19 और 20 में जो क्लासेस किए ना, उसमें जैसे अब तो थोड़ा सा हमने इम्प्रूव कर दिया है, पैंट के ऊपर जो है ना ये काम कर लेते हैं हम लोग, ये आईपी एड्रेसिंग वगैरह वहीं पे आपको समझा देते हैं सारा कुछ। लेकिन पहले जो है ना सर उमर भी और हम भी, व्हाइट बोर्ड भी आप ये देखें बैक साइड पे लगा हुआ है, तो वही आईपी कैमरा के जरिए साथ हम अटैच कर देते थे, तो वो सामने सब कुछ जो कुछ हो रहा होता है वो सब नजर आता है। उससे एक और सोल्यूशन है कि ये स्टैंड हमारे पास है ना, तो अपने किसी मोबाइल को साथ स्काइप ग्रुप में ऐड करके उस मोबाइल के उस स्टैंड पे लगा के उस मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेंगे, तो उस तरह से सबको पूरा जो है ना ये सारा एरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो जो लोग बेसिकली वर्चुअल हैं उनको भी फिजिकल वाली थोड़ी सी फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मुझे देख सकते हैं, डाटा सेंटर को देख सकते हैं बैक साइड पे, इस तरह से ऑनलाइन वाले लोग भी देख सकेंगे। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें। फिलहाल अभी जो कैमरा है इससे आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये मैंने बेसिकली कंसोल को प्लग इन कर दिया यहाँ से भी, और उस साइड पे स्विच पे अभी मैंने इसको प्लग इन किया हुआ है। और उसको करने के बाद ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है पुट्टी, जिसको कहते हैं, ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है। ये आपको बार-बार जरूरत पड़ेगा, ये जो है ना बेसिक सबसे पहले दिन ये है ना यही काम करना पड़ेगा आपको। तो पुट्टी है या टेराटर्म है, इनमें से जो भी, बहुत छोटे से साइज की और फ्रीली अवेलेबल है गूगल में, आप में से कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो सीरियल अभी जो कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए बेसिकली डिवाइस मैनेजर में जाऊंगा मैं। यहाँ ऑप्शन मौजूद होगा पोर्ट्स का। ठीक है, इन पोर्ट्स में देखिए यूएसबी सीरियल पोर्ट, अभी सीरियल कनेक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसकी कॉम्बिनेशन 8 बन रहा है। ये बेसिकली एक तरफ से यूएसबी और दूसरा उस RJ45, दोनों तरफ से मिलके ये एक बेसिकली एक जो है ना बनता है, इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी 8 बना हुआ है, तो वहां पर मैंने यहाँ पर कॉम 8 कर देना है, इंटर करूंगा तो मुझे स्विच की एक्सेस मिल जानी चाहिए। ठीक है, अभी इसके यूजर लेवल पे पासवर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर अगर देखूं शो वीलैन, तो पहले इनिशियली अभी हमने देखना है कि कोई वीलैन नहीं बनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वीलैंस होंगे तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, हमने देखा था। तो ठीक है, डिफॉल्ट वीलैन जो है ना वो 1 ही है। ठीक है, अच्छा अच्छा, वो प्रीवियस क्लास में पता है वो थोड़ा सा इशू क्यों आ रहा था, मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड पे। केबल्स ओके थी, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन ओके है। इसके बाद अब राउटर पे लगाइए। अब ये देखिए मुझे उठ के जाना पड़ रहा है, जिस भी डिवाइस को एक्सेस करना है उस पे बेसिकली कंसोल को उस एक डिवाइस से उतार के मैं दूसरी डिवाइस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आज इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं एक ही जगह पे बैठ के आप किस तरह से उनको एक्सेस कर सकते हैं। बस ठीक है, ओके, बैठ जाए फिर आप। ये देखिए स्विच से हम राउटर में चले गए। राउटर में सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, अभी यहाँ पर इनिशियली स्विच कोई, चूंकि वीलैन हमने वन डिफॉल्ट वीलैंस के बारे में हमने तफसीली स्टडी किया हुआ है। ठीक है, सबको पता है। तो अभी यहाँ पर आप भी जो है ना वीलैंस का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आमतौर पर स्विच का मतलब तो आप समझते हैं ना कि स्विचिंग करना, डेटा को आए अपने से लेके आगे ट्रांसफर करना। ये स्विच लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ से आगे स्विच कर रहा है, कोई फैन की तरफ, कोई लाइट्स की तरफ, कोई लैपटॉप्स को एनर्जी दे रहा है, कोई एलसीडी चल रही है, तो ये स्विचिंग हो रही है। यहाँ पर भी स्विच का ये है कि कहीं से कोई डाटा आ रहा है उसको आगे भेज रहा है जिस डेस्टिनेशन पे कोई भेजना चाह रहा है, बस दैट्स इट। इतना आप स्विच के बारे में याद रखिए। स्विच ये काम करता है जनरली आमतौर पर, और ज्यादातर जो है ना जनरली ये काम यही करता है। बाकी सिक्योरिटीज वगैरह जब इम्प्लीमेंट की जाती हैं तब वीलैंस वगैरह, तब स्पैनिंग ट्रीज जो वगैरह और ये तमाम जो है ना कॉन्सेप्ट इसके स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये काम हुआ। इसके बाद अब राउटर में सबसे पहले देखते हैं शो
आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक फास्ट इथरनेट 0/0 और एक फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, अभी चूंकि कल हमने बाकी इंटरफेसेस से आईपी एड्रेसेस को रिमूव कर दिया था, लेकिन उस टोपोलॉजी को हमने सेव नहीं किया था। ठीक है, दैट्स वाई जो है ना आपके वो पुराने वाले आईपी एड्रेसेस दोबारा से आ गए। ठीक है, अभी जो है ना फास्ट इथरनेट 0/1 है, तो 192.168.10.100 और ये अप भी है। इसके अलावा यही फास्ट इथरनेट 0/1 जो है ना आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा काम भी करवाऊंगा। आज सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं ओपन करते, एक और सिमुलेटर है GNS3। ठीक है, GNS3 को मैं ओपन कर देता हूँ। काम ये वैसे ही करता है जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर करता है, लेकिन अभी जब हम लोग राउटिंग करेंगे, राउटिंग या एडवांस आगे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है ना उनको फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई फिर हम लोग आपको GNS3 के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग सीनियर हो गए हैं, अब आपको 1-1.5 मंथ हो गया सब लोगों को, तो ये इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास ये वाले सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए। लेट्स सपोज हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी को अगर डिस्कस करें, भी नाम से इसको बना सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ मेरी टोपोलॉजी किस तरह से है। ये एक राउटर है, ठीक है, जिसको मैंने अभी एक्सेस भी किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये एक इथरनेट स्विच है सिंपल सा। ठीक है, एक स्विच है ऐसे ही रैक के अंदर। ये आप लोग ये रैक अगर देख सकें, यहाँ पर ऊपर देखें, ऊपर वाले रैक के ऊपर अंदर जो है ना वो लगा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर राउटर लगे हुए हैं बहुत सारे, उनमें से एक राउटर हमने ऑन किया हुआ है। उस राउटर के अंदर ये ऑरेंज कलर की अगर आपको केबल नजर आ रही हो, तो ये केबल वहां से ओरिजिनेट हुई हुई है। मैं टोपोलॉजी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ से आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। तो ये हम लोग केबल यूज कर लेते हैं। ये राउटर से एक फास्ट इथरनेट राउटर की 0/1 से ओरिजिनेट हुई हुई है, और स्विच की किसी भी एक पोर्ट में लगा दें, ऐसे लगी हुई है अभी ये केबल जो मैं टोपोलॉजी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस स्विच के आगे एक ये वो पीसी है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये मेरा बेसिकली डेस्कटॉप है जिसके ऊपर मैंने कॉल भी मिलाई हुई है, और इस स्विच से आगे मैं कनेक्टेड हूँ वाया इथरनेट। ठीक है, यहाँ से एक इथरनेट की केबल आके मेरे स्विच में लगी हुई है। ये सिंपल सी एक टोपोलॉजी है, बस दो केबल से मेरे पास इथरनेट की, एक राउटर एक स्विच। राउटर को भी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ऑन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर अभी ऑन नहीं है, वहां पर तो मैंने पावर दे के ऑन किया, यहाँ पर इसको ऑन करना है तो एक तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। ये बिल्कुल ये GNS3 साथ स्टेक हो कि ये रियल इन्वायरमेंट की तरह का जो है ना काम करता है। इसमें राउटर्स को iOS वगैरह और बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही कॉन्फ़िगर करनी होती हैं जैसे रियल राउटर पे करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिवाइसेस को मैंने ऑन कर दिया। टोपोलॉजी आप लोग सारे समझ गए। अभी राउटर के ये जो इंटरफेस है कौन सा, यहाँ पे चेक करूँ अगर, तो फास्ट इथरनेट 0/1। तो यहाँ पर भी मेरा राउटर का ये फास्ट इथरनेट 0/1। बाकी इंटरफेसेस को भूल जाएं अभी। बाकी जो मैंने इस राउटर के कोई और केबल कोई पोर्ट नहीं यूज की हुई, कोई आईपी एड्रेस वगैरह नहीं असाइन किया हुआ, समझें। ठीक है, तो अभी रियल राउटर को मैं वापस रियल राउटर पे आ गया हूँ, जो रावलपिंडी का एक राउटर था। इसको हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, और आगे स्विच जो है ना अभी कोई काम नहीं कर रहा। अब फिर आगे मेरा नेक्स्ट काम क्या, डेस्कटॉप को उसी नेटवर्क का एक आईपी असाइन करना है, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने किया था। उसके बाद मैंने कोई इथरनेट कनेक्टिविटी नहीं की है, मैंने इसको ऑटोमेटिक पे नहीं लाया इथरनेट को। मेरे ख्याल में ये होगा अभी तक। चेंज अडॉप्टर ऑप्शन अपने डेस्कटॉप को आईपी देखने का तरीका है। अभी मुझे जो इंटरनेट मिल रहा है जिसके ज़रिए मैं अभी इन लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन यहाँ पर मुख्तलिफ, कोई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से भी क्लासेस में बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका से भी बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों से बैठे हुए हैं, कोई हुसैन कोट से यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर जो है ना सवाल ही नहीं पैदा होता, वहाँ से इंटरनेट लेके लोग क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर जिस एरिया में अभी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। उनकी क्लास नहीं डिस्कनेक्ट होती, लेकिन जो इस्लामाबाद में बैठ के क्लासेस ले रहे होते हैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फ़ौरन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और बाद में कहते हैं कि इंटरनेट प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इसलिए कोशिश क्या करें, सवाल लर्निंग के लिए होते हैं। ठीक है, उससे कोई नहीं होता, किसी की इज्जत में कमी नहीं आती। सवालों को जवाब नहीं आता तो सॉरी कर लिया करें, लेकिन कम से कम क्लास तो छोड़ के ना जाया करें। अच्छा,
तो ये यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। हमने राउटर बेसिकली जो गेटवे है उसके इंटरफेस को आईपी दे दिया, वो स्विच के साथ कनेक्ट है, स्विच आगे हमारे इस कंप्यूटर के साथ। अब हम चाहते हैं कि इस कंप्यूटर से इसके गेटवे को एक्सेस करें, राउटर को। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क इंटरनेट, चेंज अडाप्टर ऑप्शन। यहाँ पर अब देखें दो तरह के लैन कार्ड्स, ये दो तरह के कार्ड्स बेसिकली यहाँ पर अभी यूज में हैं। एक तो वाईफाई सिस्कॉम बीपीओ 5 गीगाहर्ट्ज़, ये एक राउटर लगा हुआ है जिसके जरिए मैं कनेक्टेड हो गया अभी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और दूसरी ये इथरनेट, ठीक है, ये लैन जिसके जरिए ये बेसिकली इथरनेट का इंटरफेस है जिसके जरिए मैं आगे स्विच के साथ कनेक्ट हूँ। ये वायर नजर आ रही है ना यहाँ पर, अगर जो लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए ये वाली, ठीक है, ये आके स्विच में जैसे लगी हुई है। तो अब यहाँ पर मैंने अभी कौन सा, चूंकि मैं जो राउटर को एक्सेस करना है तो इस वाईफाई के जरिए तो नहीं करूंगा ना, ये फिजिकल कनेक्टिविटी हुई हुई है, तो इथरनेट के जरिए इथरनेट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये टीसीपी IP4, तो ये देखिए उस नेटवर्क का आईपी ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, लास्ट क्लास में हमने दिया था 192.168.10.1 255.255.255.0, तो 192.168.10.100 ऐसे हो गया। अब हम लोग इस डेस्कटॉप से उसको पिंग करके देखते हैं, CMD में जाएंगे, गेटवे को पिंग करके देखेंगे। ये देखें गेटवे आपका रीचेबल है, पिंग हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल, प्रीवियस क्लास में इसमें थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग हो गई थी, उसकी रीज़न मैं चलें सबको बता देता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये थी कि इथरनेट बाद में मैंने अभी भी वही यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इथरनेट की केबल्स में आ जाती है प्रॉब्लम आमतौर पर, क्योंकि पहले से बनी हुई थी। लेकिन वो ये हुआ था कि दरमियान में एक स्टूडेंट ने आके डिस्टर्बेंस, वो लड़के ने डिस्टर्बेंस कर दी थी, स्विच ऑफ कर दिया था। तो पहले हमने स्विच में से वीलैंड्स को जो है ना रिमूव किया हुआ था, फिर दोबारा बन गई थी उसके जाने के बाद, वो पोर्ट्स थी जो है ना वीलैंड्स का हिस्सा नहीं थी। दैट्स वाई वो आप स्विच की मदद से जब डायरेक्टली कर रहे थे नहीं हो रहा था, आखिर में हमने स्विच से उतार के डायरेक्ट राउटर के साथ किया था तो हो गया था। तो ये रीज़न था बेसिकली। तो स्विच के अंदर आपकी वीलैंड्स वगैरह या ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तब आपकी कनेक्टिविटी जो है ना वो मेंटेन रहती है। अच्छा ये बात तो हो गई थी। अब अशान उठ के जो है ना ये राउटर से स्विच में लगाएं। अभी एक कंसोल के जरिए, चूंकि मैं ऐसे स्विच में जाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है फिलहाल, अब मैंने स्विच को एक्सेस करना है तो राउटर से ये कंसोल मुझे दिखाइए जरा। ये ये बेसिकली ये RJ45 का कनेक्टर है, एक तरफ लैपटॉप में लगी रहेगी, उसके बाद 10 रैक में 10 डिवाइसेज हैं, 10 को कॉन्फ़िगर करना है, एक से उतार के दूसरे पे लगाएंगे, दूसरे से उतार के तीसरे पे लगाएंगे, लगाते जाएंगे, फिर उनकी एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये लग उसमें लगाई बस, ठीक है। अभी बैठे, अब इसके बाद सिर्फ आपको एक दफ़ा और उठना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये स्विच में लगाई तो स्विच यहाँ पे हमें एक्सेस मिल गई। अभी ये जो कंसोल की केबल होती है ना, याद रखना, ये केबल्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन सी होती हैं? एक आउटबाउंड होती है और एक इनबाउंड होती है। जो आउटबाउंड होती है वो बेसिकली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए नहीं काम आती, उसके जरिए आप डाटा नहीं ट्रांसफर कर सकते, डाटा की कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हो सकती। ये कंसोल के जरिए कोई डाटा कम्युनिकेट नहीं हो सकता, इसके जरिए एक कंप्यूटर से मैं स्विच से मैं कोई आगे डाटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरी होती है इनबाउंड, जो आपकी इथरनेट की केबल होती है, ठीक है। इथरनेट केबल बेसिकली इनबाउंड होती है, उसके जरिए आपका डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसमें फिर ये जो जब हम केबलिंग की थी तो हमने देखा था कौन कौन से इनके जो 4 पेयर्स हैं, उनमें से कौन कौन से इनके जो है ना ऑर्डर में जब हम इनको अरेंज करते हैं तो कौन कौन सा हिस्सा इनका डाटा के लिए होता है, कौन सा पावर को ट्रांसमिशन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंसोल के जरिए हम डाटा नहीं ट्रांसफर कर सकते। अच्छा, अब जो आज की क्लास का मेन जो टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, वो ये है कि हम लोग ने ये इस चीज़ से बचना है कि एक दफ़ा हमने इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने एडमिनिस्ट्रेटर को इस चीज़ की अलाउंस देनी है कि एक दफ़ा उसने जो है ना तमाम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया तो बार बार उसको इस कंसोल की केबल की ज़रूरत ना पड़े। तो कंसोल के अलावा जो मेथड्स होते हैं वो होता है एक टेलनेट और एक SSH, नोट कर लें। ठीक है, टेलनेट और SSH। टेलनेट का मतलब था टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क,
ये TCP/IP का जो नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो नेटवर्क होता है, जैसे कि इंटरनेट, इसके अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपस में वाया इथरनेट केबल या आपके पास फाइबर के जरिए या सीरियल इंटरफेसेस के लिए डिवाइसेस अगर आपस में जुड़े हुई हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनको रिमोटली एक्सेस करने के लिए ज़रूर हेल्पफुल होता है। ठीक है, टेलनेट ये बेसिकली हेल्प करता है। OSI मॉडल के अंदर ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है। तो जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है तो इसका याद रखिएगा पोर्ट नंबर 23 होता है। पोर्ट नंबर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था IP एड्रेसिंग, इसी तरह से फिजिकल डिवाइसेस के ये जो आम कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हम पढ़ रहे हैं, ये जिनके जरिए हम ये कम्युनिकेशन करते हैं, या डेस्कटॉप्स, इनके हमें पता है कि दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक इनको IP एड्रेस असाइन करते हैं और एक मैक एड्रेस। लेकिन OSI लेयर्स, चूंकि अभी OSI लेयर्स नहीं आपने पढ़ी हुई, तो आपको ये बातें इतनी ज़्यादा सही समझ नहीं आएंगी। लेकिन जिनको पता है OSI लेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वो OSI लेयर्स में याद रखिएगा लेयर 5, 6, 7 जो होती है ना, वो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन होती है। डेटा कम्युनिकेशन से मुराद वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर, बेसिकली एप्लीकेशन लेवल के ऊपर काम किया जा रहा होता है। तो हर एप्लीकेशन को एक दूसरे से अलग करने के लिए वहाँ पर पोर्ट नंबर यूज होता है। जैसे हम फिजिकल डिवाइसेस में हर डिवाइस को और उनके IP एड्रेस को अलग अलग हर डिवाइस को इसलिए असाइन करते हैं कि उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो टेलनेट बेसिकली OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है। पोर्ट नंबर इसकी 23 है। अब इससे होगा क्या, जैसे ये इथरनेट के जरिए यहाँ से मैं स्विच से कनेक्टेड हूँ, उस स्विच से आगे जितने स्विचेस कनेक्टेड होंगे या राउटर्स कनेक्टेड होंगे इथरनेट के जरिए, उन तमाम तर जो है ना स्विचेस को, डिवाइसेस को मैं, चाहे वो जितना दूर है फिजिकली, जितने डिस्टेंस में, बगैर कंसोल एक्सेस किए, बगैर यहाँ से उठ के यहाँ जो है ना एक जगह से कंसोल को उतार कर दूसरी जगह पे लगाए बगैर मैं उनको एक्सेस करूँगा। ठीक है, ये कंसोल जो होती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं होती है। वो लोग जो आपके IT के मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ये कंसोल वाला कंसेप्ट नहीं होता। उनको हमने IP एड्रेसेस असाइन किए होते हैं बेसिकली, कि ये IP आप इस जगह पे जाकर लगाएंगे तो ये डिवाइस को एक्सेस मिल जाएगी, ये IP लगाएंगे ये एक्सेस मिल जाएगी। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे भी अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है। डाटा सेंटर आपको पता है IT इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, वो डाटा सेंटर होता है। तो डाटा सेंटर में हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है डाटा सेंटर में। याद रखिएगा, डाटा सेंटर पता है ना, जहाँ पर आपके सर्वर्स होते हैं, राउटर स्विचेस होते हैं, फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइसेस होती हैं। और इन डिवाइसेस चूंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इनको मेंटेन करने के लिए आपका एक तो UPS होता है, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ताकि आपकी किसी भी तरह से आपकी सर्विस डाउन ना हो। मैंने अवेलेबिलिटी के बारे में बताया था कि हमारी सर्विसेज की का अवेलेबल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेटवर्क के अंदर, तभी तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, लोग बार बार जब उनको एक्सेस करेंगे, उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगी हमारी वेबसाइट्स की, जो हमारी सर्विसेज हैं, तो हमारी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेगा। ठीक है, तो उसमें ये, और इसके अलावा आपके AC वगैरह होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट की होती है, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह से अनहैपनिंग ना हो कि आपके डाटा सेंटर कोई प्रॉब्लम आए। डाटा सेंटर में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है और आपकी सारी कम्युनिकेशन रुक जाती है। तो ये अभी बेसिकली अभी राउटर स्विचेस से बात निकल के, अगर आप अपने आप को जितना राउटर स्विचेस के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको डाटा सेंटर के अंदर जॉब मिल जाएगी। उसमें आपको राउटर स्विचेस की मॉनिटरिंग मिलेगी। डाटा सेंटर के लिए वहाँ पर लोग भी बैठाए होते हैं, साथ कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ साथ लोग बैठाए होते हैं। हाँ भाई, कोई पोर्ट डाउन हुई तो बता देना। इतना काम करवाने के भी 40-50 हमारे यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वहाँ पर नेटवर्क, राशिद लोग भी यही काम कर रहे हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग की काम कर रहे हैं PTCL में। उनका काम यही है, और वो 80+ जो है ना सैलरी ले रहे हैं, और कोई काम नहीं है उनका, जस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं और आज तक उनको कोई काम करने को नहीं मिला। जस्ट वो उनका ये काम है कि देखना, लेकिन वो ये है उनकी जो जिस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मिलियंस की ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, हाँ मैं बताऊंगा। तो वो क्या काम है उनका, जस्ट नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्लेन आती है, तो उन्होंने अपने से सीनियर को बताना है, सॉल्व उन्होंने नहीं कर रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी, लेकिन मॉनिटरिंग तब करेंगे जब आपको ये इंटरनेट SSH ये चीज़ें, इन कंसेप्ट का पता होगा, फिर आपको पता चलेगा पोर्ट डाउन कब होती है, क्यों होती है, उन रीजंस। तो इसलिए हर लेवल आपको जॉब जब नेटवर्क के अंदर बहुत ईजी से ईजी जॉब भी मिल जाती है, और आप अपने आप को जितना टफ टाइम फिर आगे देंगे, जितना आप लर्निंग करेंगे, उस लेवल की जॉब और उसी लेवल का आपको फिर उसका रिजल्ट भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि अब वो एक रैक्स लगे हुए हैं, सारा कुछ उनको लॉक होता है, डाटा सेंटर सारा बंद होता है, वो रैक्स वगैरह उनके बाकायदा
ठीक है, वो फिंगरप्रिंट वगैरह या कुछ स्पेसिफिक लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब सिर्फ एक राउटर को एक्सेस करना हो तो गए, पूरा फिंगरप्रिंट लगाई, डाटा सेंटर ओपन किया, वहां से एक राउटर स्पेसिफिक उसको ढूंढा, फिर उसमें जो है ना हमने ये कंसोल लगाई, फिर उधर पास खड़े होके हमने काम किया। ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना। अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि उन डाटा सेंटर से केबल्स तो आई हुई हैं हमारे तमाम रूम्स, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तक। वो केबल जैसे इथरनेट के जरिए केबल पाइपलाइनिंग के जरिए डक्ट होके आ गई, ये लैपटॉप में लग गई। अब हमने यहाँ पे बैठ के ऑफिस में उसने अपने चेयर पे बैठ के तमाम तर डिवाइसेस को कंट्रोल करना है। कंसोल उतार के हम रख देंगे, अभी देखना मैं कंसोल उतार के साइड पे रख दूंगा और आप लोगों को इन डिवाइसेस की एक्सेस करके दिखाऊंगा। और इसको कहते हैं, ये काम किसके जरिए किया जाता है? टेलनेट के जरिए किया जाता है। बस उसके लिए क्या शर्त है कि आपकी जो इथरनेट की कनेक्टिविटी होनी लाजमी है। अभी फिलहाल टेलनेट जब तक इनेबल करता है तब तक कंसोल लाजमी है। जब टेलनेट इनेबल हो जाएगी उसके बाद मुझे कंसोल की अभी कंटिन्यूस रनिंग इन्वायरमेंट में जरूरत नहीं होगी। हाँ, जब डिवाइसेस बंद हो जाएंगी दोबारा ऑन करेंगे तो फिर एक दफ़ा उनको रनिंग मोड में लाने के लिए हमें उन पे ये कंसोल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिवाइसेस बंद कभी भी नहीं होती, 2-2 3-3 साल तक आपकी डिवाइसेस बंद नहीं होती। ठीक है, और कोई पहले से प्लान्ड मेंटेनेंस हो तो आपको मैसेज आ जाता है यूबीएल एचबीएल इजी पैसा, आज रात इतने बजे से इतने बजे तक हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, प्लान्ड कोई मेंटेनेंस है, हमारी मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने नेटवर्क की, आती है ना नोटिफिकेशन। उस दौरान वो डिवाइसेस बंद हो सकती हैं। वो सर्वर्स के अंदर शायद वो मेमोरी बढ़ा रहे हों या फिर उस सर्वर की स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती स्पेसिफिक टाइम के लिए। बाकी जो है ना 24/7 आपकी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो ये थ्योरी थी बेसिकली, टेलनेट का ये कंसेप्ट था। ठीक है, टोपोलॉजी समझ आ गई कि इस तरह से आप जिस डेस्कटॉप के ऊपर आप बैठे होंगे उस डेस्कटॉप से आगे वो तमाम तर राउटर स्विचेस जो है ना वो इथरनेट के जरिए कनेक्टेड होने चाहिए, तो तब आपके पास ये कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, दूसरी बात ये टेलनेट में हम लोग बेसिकली टेलनेट में करते क्या है, आईपी बेस्ड जो है ना पिंग करते हैं। आईपी किसी डिवाइस की आईपी जो है ना, लेकिन यहाँ पर तो डिवाइसेस की बहुत सारी आईपीज होती है ना, जैसे राउटर है, मल्टीपल इंटरफेसेस मल्टीपल आईपीज। लेकिन उस जिस इंटरफेस से वो डिवाइस कनेक्टेड है और वहां से आगे आप जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड है उस स्पेसिफिक इंटरफेस की आईपी हम लोग बेसिकली यूज करेंगे जब टेलनेट करेंगे। टेलनेट के लिए अलग से कोई आईपी नहीं देनी पड़ती, टेलनेट के लिए वही उस डिवाइसेस की आईपी, लेकिन जिस इंटरफेस से आगे डिवाइस कनेक्टेड होती है उस इंटरफेस की आईपी देंगे, फिर वो जो है ना बेसिकली पिंगेबल होगी। ये अभी मैं करके दिखाता हूँ। पहले रियल डिवाइसेस के ऊपर करते हैं क्योंकि रियल का आपको ज़्यादा सही वो होगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। सबसे पहली कमांड है लाइन VTY। ठीक है, लाइन VTY। अब देखिए यहाँ पर जो स्विच में 0 से लेकर 15 तक, 0 से लेकर 15 तक से मुराद है कि 15 लोग एक वक्त में इसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स विच कैन एक्सेस एट अ टाइम। तो 0 से स्टार्ट होता है तो 15 तक टोटल 16 बन जाते हैं, क्योंकि 0 भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं खाली 0 लिख लूंगा तो इसका मतलब होगा कि एक बंदा यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकता है। एक लिखूंगा तो इसका मतलब 0 और 1 दो बंदे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो बेसिकली पहले एक्सेस करेगा उसकी आईडी 0 होगी, जो बाद में एक्सेस करेगा उसकी आईडी जो है ना 2 होगी, 1 होगी। लेकिन हम पूरा ही 15 को ही एक्सेस दे देते हैं, जैसे ये है 0 to 15। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनपुट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इनपुट किससे लेनी है? टेलनेट से लेनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये किया कि ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। पहला हम लोगों ने वहां पर लाइन बना दी कि कौन कितने लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइन जनरेट की 0 से लेकर 15 की। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट जितनी भी आई इसकी, तो उसमें टेलनेट इनपुट के लिए हमने टेलनेट को रख दिया। फिर वो जब कोई टेलनेट करेगा, अब आम बंदा यहाँ पर, फिर हमने सिक्योरिटी को तो मेंटेन करना ही करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि बगैर ही उससे कोई ऑथेंटिकेशन के बगैर ही कोई भी बंदा हमें एक्सेस कर ले। उसके लिए वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, चल रहा है ना सर? अच्छा, पासवर्ड को जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो पासवर्ड लेट्स सपोज हम लोग लिख लेते हैं syscom.com, syscom.com। ये हमने पासवर्ड लगा दिया। जब भी कोई टेलनेट करने की कोशिश करेगा इस डिवाइस को तो उसको उसको पूछा जाएगा पहले, तुम अगर इसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो तुम पासवर्ड भी मुझे बताओ। ठीक है, syscom.com। उसके बाद लॉगिन। जब वो ये पासवर्ड लगा ले तो उसको लॉगिन मिल जाए, दैट्स इट।
ये 4 कमांड्स हैं, इसके जरिए इस बेसिकली स्पेसिफिक डिवाइस में टेलनेट जो है वो इनेबल हो गई है। अब एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पर इस डिवाइस पे दोबारा हमें जो है ना कंसोल करने की जरूरत नहीं है, कंसोल केबल। अब लेकिन दूसरे राउटर पे भी चूंकि इसको करना है, अब मैं उठ के आखिरी दफा जो है ना लगा रहा हूँ राउटर पे, इसके बाद हम कंसोल को उतार के साइड पे रखेंगे। अच्छा, कंसोल राउटर पे लगाएं जरा, कंसोल पोर्ट पे देखिएगा। हाँ जी, अब राउटर की एक्सेस मिल गई। अब हम राउटर पे इसको बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। राउलपिंडी राउटर, अच्छा यहाँ पर है बेसिकली लाइन। ये बेसिकली इनकी जो है ना तरीकाकार, ये स्विच और राउटर दोनों पे सेम है, ठीक है। स्विच और राउटर पे इनको एक्सेस करने का तरीकाकार जो है वो मतलब कि कंसोल इनके कॉन्फ़िगरेशन की जो है ना कमांड्स हैं वो सेम है। पहले वही लाइन VTY यहाँ पर, लेकिन राउटर के अंदर इसमें मुख्तलिफ राउटर्स के अंदर मुख्तलिफ जो है ना एक्सेस लेवल्स होते हैं। हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पर 0 to 4 4 लोगों को राउटर पे एक्सेस दे देते हैं। लेट्स सपोज 0 to 5 0 to 6 जितनी मर्जी दे दें। यहाँ पर 181 तक आप दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर मुख्तलिफ इनका लेवल होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या देनी है हमने, टेलनेट। यहाँ पर भी पासवर्ड, वहां पर हमने याद रखिएगा पासवर्ड जो रख लगाया ये पासवर्ड यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं syscom12, ठीक है। यानी कोई जब राउटर को एक्सेस करना चाहे तो उसको syscom12 लगाए, और या सैम लगा दें, सैम लगा देते हैं ताकि कहीं पे भूल ना जाए हम लोग, है ना, syscom.com। उसके बाद लॉगिन, जब ये पासवर्ड लगा ले उसको लॉगिन मिल जाए। यहाँ तक बात होगी, ठीक है। अब हमने बेसिकली यूजर लेवल पे जाके यहाँ पे टेलनेट करना है, ये काम हो गया। अब देखिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर मुझे उठ के वहाँ पर जाकर अभी राउटर में चूंकि मुझे है एक्सेस राउटर की है कंसोल के जरिए, तो मैं यहाँ पर उठ के मुझे जाके स्विच में कंसोल लगाने की जरूरत नहीं है केबल। आपको फिजिकली भी आपको तो ज़्यादा सही समझ आ रही होगी ना। देखिए मैं उठ के नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, इससे पहले तो नहीं इसे एक्सेस मिलती थी। इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टेलनेट। हाँ, एक चीज हमारी रह गई कि अब आईपी क्या लिखेंगे। इसके लिए हमें आईपी चेक करनी पड़ेगी कि राउटर की आईपी क्या है। राउटर की तो हमें आईपी पता है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो राउटर का जो इस इंटरफेस के साथ अभी बेसिकली ये डिवाइस और आगे स्विच कनेक्ट है वो है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और इसकी आईपी तो ठीक है 192.168.10.100। जब स्विच से राउटर को एक्सेस किया करेंगे तो यहाँ पर जो है ना हम लोग 192.168.10.100 लगाया करेंगे। लेकिन अभी मैं देखें यहाँ पर टेलनेट राउटर पे आया, राउटर से स्विच, अब स्विच का तो आईपी नहीं होता। अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस आने वाले हैं, रेडी हो जाएं। देखते हैं कौन कौन क्लास छोड़ के भागता है। अच्छा, स्विच को कैसे, स्विच को अगर आईपी देनी हो तो हम कैसे उसको हैंडल करते हैं जी। कासिम आप बताइए जरा। अभी मैं यहाँ पर स्विच को कहाँ पे जाके कैसे आईपी असाइन कर सकता हूँ कि मैं बेसिकली राउटर और स्विच के दरम्यान में ये टेलनेट का सेशन क्रिएट कर सकूँ। जी कासिम, कासिम अब्बासी। वलीद ज्ञानी लेफ्ट। इत्शाम मुझे बताएंगे जरा। इत्शाम यहाँ पर स्काइप पे नहीं आए। इत्शाम आप ना लेफ्ट करिएगा, बता दें मुझे। जी इत्शाम। कोई खुद से बता दे जी। अबरार भाई आप ही बता दें ताकि सबको याद आ जाए, या मोइज बता मैनेजमेंट आईपी देंगे वीलेन के अंदर जाके। नहीं, आपको स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में स्विच के किसी इंटरफेस को आईपी असाइन करेंगे, किसको देंगे। जैसे यहाँ पर राउटर की तो फास्ट इथरनेट 0/1 थी। अब स्विच की लेट्स सपोज देखें, स्विच की कौन सी पोर्ट राउटर के साथ अटैच है।
जी अबरार भाई। मैनेजमेंट आईपी देंगे नॉन बाई वीलैन। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। स्विच की बेसिकली हम लोगों ने वीलैन वन जो बाय डिफॉल्ट वीलैन होती है, जो तमाम उसकी कम्युनिकेशन को मेंटेन रख रही होती है बाकी डिवाइसेस के साथ, जिसके लिए हमें ट्रंक भी इनेबल करने की जरूरत नहीं होती, तो उस पे हम लोग आईपी देंगे। ठीक है, उसके इंटरफेस को आईपी देंगे। तो एक दफ़ा हमें स्विच पे मजीद जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको ये आईपी हम लोग असाइन कर दें। क्या पता इस पे, हाँ असाइन करनी पड़ेगी लाजमी। राउटर की जो है ना, हमें पता चल गई कि राउटर पे आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने ऑलरेडी उसकी इंटरफेस जो कि कनेक्टेड है, जहाँ जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है वही इंटरफेस जो है ना आगे ज़रूरत पड़ गया। अब स्विच में आगे यहाँ पर बेसिकली इंटरफेस, यहाँ पर जैसे इच्छा आप कर रहे थे जनरली, ये देखें ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आईपी एड्रेस पूल दे सकते हैं इंडिविजुअली आप आईपी एड्रेस वगैरह, या ये वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं यूज होता। वो तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना हो तो फिर हम डिफ़ॉल्ट गेटवे या वो चीज़ दे सकते हैं। यहाँ पर हमने अगर देनी हो कहीं पे भी स्विच की आइडेंटिटी ऐसे आइडेंटिफाई करवाना हो पूरे नेटवर्क के अंदर, तो याद रखिएगा, तो उसके लिए उसके इंटरफेस जो वीलैन वन डिफॉल्ट वीलैन होती है उसको हम लोग बेसिकली आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। पहले तो उसको नो शट डाउन, उसके बाद उसको आईपी एड्रेस, लेट्स सपोज कोई भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.22, ठीक है, 255.255.255.0, ठीक है। ये स्विच को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ से स्विच से जो है ना राउटर को पिंग करते हैं। राउटर का चूंकि हमें पता है आईपी, तो यहाँ से राउटर को टेलनेट करते हैं। अब मुझे उठ के जाके राउटर पे लगाने से बेहतर है मैं यहाँ पर लिखूँ राउटर टेलनेट। राउटर का आईपी क्या था इस इंटरफेस का जो यहाँ पर कनेक्टेड है, आप बताइए जी। 192.168.10.100, ठीक है, राउटर का इंटरफेस। तो ये यहाँ से स्विच से होके बेसिकली टेलनेट कर रहा हूँ उस आईपी को। अब ये देखें यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। अब वहां पर ये कह रहा है कि आप पहले आ तो सकते हैं, आपको अलाउ तो है, लेकिन पहले वेरीफाई करवाएं आप अपने आप को, ऑथेंटिकेशन। तो मैंने जिस चीज को पासवर्ड दिया होगा वही वही मेरे राउटर को एक्सेस कर पाएगा। तो वो क्या था, syscom.com, ठीक है। अब ये देखें स्विच से मैं राउटर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये देखें अब ये मैंने कंसोल उतार दी, लेकिन कंसोल तो अटैच रहेगी, क्यों कि आपका कनेक्शन बिल्ट इसके साथ है, लेकिन आपको उठ के हर जगह पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना, ये इसलिए मैंने उतार के आपको बताई है। जैसे क्यों कि आपका जो बेसिकली सबसे पहले आपने पुट्टी को एक्टिवेट किया था, तो पुट्टी एक्टिवेट कैसे हुआ था, वो उसकी इंटरनल पोर्ट, ठीक है, और राउटर की पोर्ट, उनके जरिए COM8 एक सीरीज जनरेट हुई थी जिसके जरिए बेसिकली एक्सेस मिली थी हमें। तो अटैच तो रहेगी वन टाइम, लेकिन उठ के हमें आगे जितनी 10 15 20 जितनी भी डिवाइसेस होंगी, उन तमाम तर डिवाइसेस को दोबारा से हमें जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस स्पेसिफिक पोर्ट को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अभी तो हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, बार बार मैं आपको शिफ्ट होकर दिखाता हूँ। पुट्टी का सेशन हमारा एंड हो गया क्योंकि यहाँ से हमने रिमूव किया। ये देखें ये राउटर है। अब यहाँ से मैं देखिएगा स्विच को, जैसे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था उसकी वीलैन को, तो वापस हम लोग यहाँ पर यूजर लेवल पे आते हैं, यहाँ पर टेलनेट करते हैं। स्विच का क्या था आईपी 192.168.10.22। अब ये देखिए मुझे वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो syscom.com में लिखूंगा तो ये मुझे स्विच की एक्सेस मिल गई। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये स्विच के अपने और जो पासवर्ड हमने लगाए हुए हैं, अब यहाँ से वो पासवर्ड मांग रहा है, जैसे अब ये स्विच की मुझे एक्सेस मिल गई। यहाँ से फिर राउटर को करना हो, ठीक है, टेलनेट 192.168.10.100, इस तरह से मैं राउटर में चला गया। तो यही काम मैं आप लोगों को यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ। अच्छा ये बात हो गई, ये स्विच टू राउटर है, ठीक है जी। इस तरह से किया। यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक GNS3 के अंदर में बेसिकली आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। उसके ज़रिए यहाँ पे चूँकि स्विच का मेरे पास iOS नहीं होया हुआ,
अभी मेरे पास राउटर का iOS है, तो मैं एक और राउटर यूज़ कर लेता हूँ। एक ही बात है, स्विच टू स्विच करें या राउटर टू राउटर करें। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अब टेलनेट के बेनिफिट्स तो हमने देख लिए बहुत सारे, ठीक है। टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कंसेप्ट भी सीख लिया, टेलनेट होता क्या है, क्यों ये यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हम लोग इसके बाद एक चीज़ और स्टडी करेंगे, टेलनेट का ड्रॉबैक क्या है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। यहाँ तक इससे प्रीवियस तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं उसको क्लियर करवा दूँ, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चलेंगे। जी, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो। अब मैं थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी आपको बताने जा रहा हूँ इस टेलनेट का। सर मेरा मेरा एक जी जी, पूछिए प्लीज़। सर, जब आपने ये स्विच किया है, जब आपने कहा कि मैंने केबल अनप्लग किया, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा ना, मुझे वीडियो में कुछ नजर आ रहा है, तो ये किस तरह आपने मेन स्विच किया? पहले तो हमने उनको सारा एक्सेस कर लिया ना, टेलनेट करके, लाइन BTY दे के और सारा कुछ। और जब हम राउटर से स्विच पे गए तो हमने क्या अनप्लग की, केबल अनप्लग की पहले, या नहीं, वो लगी? केबल जहाँ पे मर्जी लगी रहे, उसके बाद बस सिर्फ कनेक्शन बिल्ट होना चाहिए, आपने अपने लैपटॉप वाली साइड से नहीं उतारनी वो, ठीक है। उसके बाद ठीक। आपकी जो इथरनेट, उसके बाद आपका कंसोल का काम खत्म हो जाएगा आपकी शिफ्टिंग के लिए। यानी पहले तो जैसे ना, ये देखिए, मैं टोपोलॉजी तैयार कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ से समझे। इसलिए मैं ज़्यादा, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम करवाऊँ, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा सबको समझ आता है, चूँकि सामने होता है। तो लैब के लिए भी, चूँकि लैब रियल डिवाइसेस के अंदर काम करना भी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का एक्सपोजर हो, आपको पता चले केबल्स को कैसे, यहाँ पर ट्रबल शूटिंग रियल इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो आपके सिमुलेटर्स हैं, ये आइडियल सिनेरियो होता है जहाँ पर जो है ना, मशीन की तरफ से, केबल्स की तरफ से, डेस्कटॉप की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, वहां पर रियल इन्वायरमेंट, आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। रियल इन्वायरमेंट में हमेशा आपको पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, जैसे बंदा घर पे बैठा रहे तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बाहर जमाने की हवा लगती है, उसको जाता है इंडस्ट्रीज में, जाता है जॉब करता है, फिर उसको पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। घर में जब माँ बाप के पैसों से बंदा अय्याशी कर रहा होता है, फिर उसको नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। तो खुद जब पैसे कमाता है तो उसकी अपनी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो पाती। ऐसे ही यहाँ पर भी आप ये याद रखिएगा कि जैसे हम लोग सिमुलेटर, सिस्को पैकेट रेस के अंदर काम करना, या फिर ये GNS3 के अंदर भी, GNS3 थोड़ा सा उससे थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ट्रबल शूटिंग है, इसके अंदर काम करना। और फिर इवन देखे ना, गेटवे को एक्सेस करना क्या मुश्किल काम है, लेकिन प्रीवियस क्लास में हमारा 20-25 मिनट उसमें जो है ना ज़ाया हो गए थे। और वो बेसिकली उसका रीज़न, एक बंदा था जिसको मैंने मना भी किया था, वो आया यहाँ पर, उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, वो कोई एक वायर उसको चाहिए थी, वो जाते जाते हमारा स्विच बंद करके चला गया। तो हमने वो कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की हुई थी, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम हमारी आई थी, लेकिन एट द एंड हमने वो कर दिया था। तो आज देखें ना कितना सिंपल हो गया। तो ऐसे वो रियल इन्वायरमेंट में इस तरह के बहुत सारे आपके पास जो ना फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हमने देखना है। तो चलो, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूँ कि इनको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/0, इसकी भी फास्ट इथरनेट 0/0। इन दोनों के, अब यहाँ पर इन दोनों के लिए भी वही कंसोल ओपन होगी, ये याद रखिएगा। जैसे ये पुट्टी, यहाँ पर मैंने पुट्टी, ये वाली पुट्टी अभी किसके लिए है, जहाँ पर ये स्विच लिखा हुआ है या ये रावलपिंडी लिखा हुआ है, ये रियल पुट्टी है जो रियल डिवाइसेस। अब ये जो कंसोल के, ये जो GNS3 के अंदर भी इसी पुट्टी के जरिए डिवाइसेस एक्सेस होंगी। ये देखिए यहाँ पर, ये इनको कंसोल करूंगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर तो जस्ट क्लिक करते थे, CLI ओपन हो जाती थी, लेकिन ये GNS3 के ऊपर बेसिकली उसी तरह से इनकी क्या है, कंसोल है। ये देखिए, ये राउटर 1 है, ये अभी ये जो राउटर 1 है ये GNS3 का है, इसका मैं नाम भी दे दूंगा इस तरह से। ये इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं और इसको कंसोल के जरिए एक्सेस करते हैं। तो देखिए, जैसे रियल राउटर ऑन होने में ये बेसिकली करता है, यही इसी तरह की हमारे पास, ये देखिए GNS3 में भी रियल इन्वायरमेंट वाली फीलिंग्स आ रही हैं बिल्कुल। अब ये जो R1 राउटर 1 है, ये GNS3 का है, तो इसलिए इसको इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका होस्ट नेम रख लेते हैं हम लोग फिलहाल GNS3 R1, GNS3 का राउटर 1 है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा R2 यहाँ पर है, इसको भी हम लोग नाम असाइन कर देते हैं, होस्ट नेम GNS3 R2, ताकि आपको पता चले कि हम अभी GNS3 में काम कर रहे हैं, ठीक है, याद रहे आपको।
यहाँ पर सबसे पहले जो जो इंटरफेसेस इनके जिनके जरिए आपस में कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0, इनिशियली जस्ट हमने इनको आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो राउटर 1 में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, ये तो पता है ना सब लोगों को, ये इतनी चीज़ें आप सबको करना आती हैं इंटर वीलैन कम्युनिकेशन जब हमने की थी। तो आईपी एड्रेस यहाँ पर हम लोग असाइन कर लेते हैं 192.168.10.22, ठीक है, कोई भी 255.255.255.0 और उसको नो शटडाउन भी करना हमने लाजमी। ये GNS3 के राउटर 1 में 10.22 हमने, इसी तरह से जो GNS3 का राउटर 2 है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन, और उसके बाद उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेना 192.168.10.23 है, फिर उसको साथ मास्क असाइन कर लेंगे 255.255.255.0। इनको ये हमने असाइन कर दिए आईपी एड्रेसेस। अभी जो प्रीवियस हमने स्विच और राउटर के दरमियान में भी राउटर के इंटरफेस को और स्विच की वीलैन के इंटरफेस को हमने आईपी एड्रेसेस असाइन किए थे, वैसे ही अभी वहां पर जो हम लोग कंसोल चेंज कर रहे थे, वहां पर कंसोल चेंज करने से मुराद यहाँ पर जैसे ये यहाँ से राउटर 1 और फिर ये ऐसे करके राउटर 2 में जाएंगे तो फिर ये राउटर 2, लेकिन अभी देखिएगा एक ही बेसिकली राउटर 2 की उस बेसिकली एक्सेस में रहते हुए ही हम यहाँ से राउटर 1 को बेसिकली टेलनेट करेंगे। हमें स्पेसिफिकली यहाँ से ऐसे करके जाना नहीं पड़ेगा एक राउटर से दूसरे राउटर पे। तो इसी में टेलनेट इनेबल करके दिखाता हूँ। राउटर 1 में यहाँ पर लाइन, चले 2 दफ़ा इसलिए हो गए जिनको कमांड समझ नहीं आई तो उनको दोबारा कमांड्स भी समझ आ जाएगी, तो ये भी अच्छा फ़ायदा है। चलो लाइन VTY 04 लेट्स पर रख लेते हैं, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या करनी है, टेलनेट। पासवर्ड हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर सिस्को, बस सिस्को रख लेते हैं पासवर्ड। जब जो ही पासवर्ड उसको मिले उसको लॉगिन की एक्सेस मिल जाए यहाँ तक। ये राउटर 1 में हमने टेलनेट को इनेबल कर दिया। ऐसे राउटर 2 में जाएंगे, ये देखें ऐसे करके जाना पड़ा मुझे राउटर 1 से। नेक्स्ट ऐसे भी नहीं, यहाँ पर ऐसे करने से मुराद ये है कि फिजिकली जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तो वहाँ फिजिकली मुझे उठ के लगानी पड़ती थी कंसोल। यहाँ पर चूँकि टैब्स बस मुख्तलिफ टैब से मुख्तलिफ कंसोल्स ओपन है, तो दूसरे टैब में ऐसे चले गए। तो यहाँ पर लाइन VTY 04 4 लोगों को हम इनिशियली एक्सेस दे देते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, फिर उसका हम लोग पासवर्ड यहाँ पर रख देते हैं सिस्को। उसके बाद लॉगिन उसको मिल जाए। अब देखिएगा यहाँ पर ही मैं यूजर लेवल पे जाऊंगा राउटर 2 में ही, और यहाँ से मैं टेलनेट करूंगा, ना कि टैब में जाने के बजाय अभी राउटर 2 में हूँ, यहाँ पर टेलनेट करूंगा 192.168.10. राउटर 2 को 23 दिया था और राउटर 1 को 22 लिखूंगा। अब ये ट्राइंग कर रहे हैं, ये देखें उस पर चलेगा, पासवर्ड कह रहा है, पासवर्ड लगाओ यहाँ पर सिस्को। ये देखें ये पहले राउटर 2 का सेशन, उसी में ही राउटर 1 का, एक ही बेसिकली सेशन में आपका राउटर 2 और राउटर 1 एक्सेस हो रहे हैं। ऐसे 10 राउटर्स होंगे, 10 एक्सेस हो जाएंगे एक ही राउटर से होते हुए। ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरह से हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखिए इनेबल किया। अब यहाँ पे आगे कोई प्रिविलेजेस वगैरह नहीं दी हुई या जो भी है बहरहाल, तो इस तरह से एक राउटर से दूसरे राउटर तक बेसिकली आपने शिफ्ट होना सीख लिया। ऐसे ही राउटर 1 से अगर राउटर 2 को एक्सेस करूं, टेलनेट राउटर 2 का क्या था 192.168.10.23, ये पासवर्ड। इसको सिस्को लेट्स सपोज कोई गलत पासवर्ड लगाते हैं 1234, ये देखें पासवर्ड नहीं कैप्चर कर रहा, तो जब सिस्को लगाऊंगा तो तभी इसका। अब यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जी, कौन बताएगा मुझे, जरा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन जी उबैद पूछिए क्वेश्चन। सर जब हम ये VTY से एक्सेस देते हैं 0 to 4 मतलब 4 लोगों को, तो ये जो पहले 4 लोग कनेक्ट होंगे उनको एक्सेस मिलेगी, तो पांचवा आएगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगी? नहीं, 0 to 4 में पहली बात तो ये 0 to 4 में 4 लोगों को नहीं एक्सेस मिलेगी, 5 को मिलेगी, 0 भी ऐड होगा। ठीक है,
हाँ, तो जो पहले यहाँ पर एक्सेस करेंगे उनको ज़्यादा एक्सेस मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर बेसिकली यूज़र नेम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो उनको जो है ना एक्सेस मिल जाए, लेकिन वो एक एडवांस चीज़ है। अभी फिलहाल बस आप इतना याद रखें, जो पहले एक्सेस करेंगे, जिनका सेशन पहले क्रिएट होगा, उन्हीं को एक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये रिमोट एक्सेस के दो मेथड्स होते हैं, एक टेलनेट होता है और एक एसएसएच होता है। अभी हमने टेलनेट देखा, नेक्स्ट क्लासेस में हम एसएसएच को भी स्टडी करेंगे, वहां पर फिर आपकी इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। टेलनेट और एसएसएच में डिफरेंस ये है कि टेलनेट में जो यूजर नेम पासवर्ड हम लोग लगा रहे होते हैं, ये जैसे जो पासवर्ड दिया, ये इनक्रिप्टेड नहीं होता, ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आपका पासवर्ड जा रहा होता है। तो आपके नेटवर्क के अंदर जो लोग भी कनेक्टेड होते हैं, वो वायर शार्क, अगर आपको आज वायर शार्क के बारे में बताऊं, एक पैकेट्स कैप्चरिंग टूल है वायर शार्क। ये वायर शार्क बेसिकली ये काम करती है कि पैकेट्स को कैप्चर करती है। नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना टूल है। तो इसके जरिए बेसिकली हम लोग, कोई भी एक बंदा जो इंट्रूडर आता है हमारे नेटवर्क में, वो चूंकि टेलनेट में हमने क्या टेलनेट किया, एक पासवर्ड लगा दिया, वो पासवर्ड जिसके पास भी होगा हमारे नेटवर्क की किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर लेगा, ऐसा ही है। तो हमने उस चीज से उसको रोकना है। तो उसके लिए फिर हम लोग, अभी मैं मजीद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जैसे अभी तो हमने कंसोल उतारी थी तो सेशन एंड हो गया था, उसके लिए हम पुट्टी में जाके वो कंसोल वाला सेशन रिमूव करके टेलनेट वाला सेशन ओपन करेंगे, वो काम भी हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उस पर नहीं चलते, अभी सिर्फ मैं आपको टेलनेट का थोड़ा सा ड्रॉबैक बता दूं कि यहाँ पर आपकी सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं होती है। जो पासवर्ड हमने सिस्को लगाया, ये सिस्को जो है ना इनक्रिप्टेड नहीं है, ये सिस्को प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊं, ये राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस कम्युनिकेशन को मैं कैप्चर करता हूं, ठीक है, वायर शार्क के जरिए। ये इथरनेट का बेसिकली इथरनेट की कनेक्टिविटी है, इसको मैं वायर शार्क के जरिए कैप्चर करता हूँ, और मैं फिर आपको ये पासवर्ड जो है ना हैक करके दिखाता हूँ कि कोई कैसे इस पासवर्ड को हैक से मुराद ये होता है ना, एक छुपा हुआ पासवर्ड तलाश करना और उसमें जो उसके नेटवर्क को हार्म करना। तो ये अभी तो आमतौर पर कोई लूपिंग जस्ट दो राउटर्स के दरमियान में जनरेट हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं राउटर 1 से राउटर 2 को टेलनेट करूंगा, टेलनेट क्या था, राउटर 1 पे हूं तो 192.168.10.23, तो यहाँ पर पासवर्ड क्या था, सिस्को। ये जैसे ये हो गया एक्सेस, अब यहाँ पर ये देखिए टेलनेट के पैकेट्स आ रहे हैं। जिसने हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके, कोई भी बंदा जो नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा था, उसको वायर शार्क में टेलनेट के पैकेट्स नजर आए। ये इन पैकेट्स में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, पहले ये देख लें। ये देखें टेलनेट की इन्फॉर्मेशन होगी, कोई डाटा वगैरह, कोई डाटा गया, कोई डाटा की, चूंकि अभी जो पोर्ट जिस केबल के जरिए हम कनेक्टेड हैं इथरनेट, तो इथरनेट की केबल डाटा की कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है। अब इसमें चेक करना हो तो यहाँ पर इसमें राइट क्लिक करके फॉलो पे जाएंगे और यहाँ पर टीसीपी स्ट्रीम को चेक करेंगे। तो ये देखिए टीसीपी स्ट्रीम में ये पासवर्ड देखें हमारा प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है, सिस्को। इस तरह से कोई भी हमारे नेटवर्क में इस पासवर्ड को हैक करके हमारे नेटवर्क को हार्म कर सकता है कोई इंट्रूडर। तो टेलनेट बेसिकली इनेबल इसलिए भी हम लोग नहीं करते कि ये एक तो ये बेनिफिट दे रहा है कि रिमोट हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये क्या है, बेसिकली बॉटल नेक भी है हमारे नेटवर्क के लिए, एक बॉटल नेक के तौर पर भी काम कर रहा है। एक प्रॉब्लम भी है कि ये हमारे नेटवर्क के अंदर इन होने का एक दरवाजा भी बन रहा है। तो इसका क्या सलूशन है और इसके सलूशन को किस तरह से यूज किया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो है एसएसएच। वहां पर बेसिकली इंक्रिप्शन हुई होती है, वहां पर टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो प्लेन नहीं होगा, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और उसको कोई भी जो है ना इतना इजीली नहीं कैप्चर कर सकता और जो है ना हैक कर सकता। वो चीज़ कैसे होती है और साथ पोर्ट सिक्योरिटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। जहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। जी जी कासिम पूछिए। ये था ना कि ये जो आईपी, ये फॉर एग्जांपल के राउटर या स्विच को आईपी एड्रेस जब पासवर्ड खुद देंगे या मेरे कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले देंगे कि इसके जरिए आप एक्सेस करें इसको? ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा, ऑर्गेनाइजेशन बस आपको ये बताया कि ये आईपी एड्रेस है और ये नेटवर्क है, उस नेटवर्क के मुताबिक हमने सारा डिप्लॉय करके एक चार्ट बनाना है पूरा, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पर, हमने प्रीवियसली अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज में प्रोजेक्ट एक डिप्लॉय किया, वहाँ का भी चार्ट
और साथ जो है ना, मैं आपको ज़रा व्हाट्सएप में दिखाऊं, हमने ये शावर में ये किया था, उसमें सारे पासवर्ड, ये हम बेसिकली एक नेटवर्क हमें बता दिया जाता है, उसके बाद सबनेटिंग करके किस डिवाइस के लिए कौन से आईपीज रिजर्व रखने हैं, किस डिवाइस के लिए कौन से आईपीज रिजर्व रखने हैं, ये सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती हैं। ये सारा काम करने के बाद बस बहरहाल एक ये जो आपका सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये डाटा अभी मुझे एक्सेस नहीं मिल रही, जो मेरे पास चार्ट्स वगैरह थे जो हमने इसका होमवर्क किया था, और ये बेसिकली काम हमारा होता है। हमने ये सारा काम करने के बाद, ये सारी एक्सेस करने के बाद, तमाम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देनी होती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, पहले हम अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके बाद एट द एंड हम लोग बेसिकली पेपर वर्क करके, टोपोलॉजी बना के, स्लाइड्स बना के उनके पूरे स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि ये हमने ये नेटवर्क यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, इन आईपीज़ का, इन स्पेसिफिक सबनेटेड आईपीज़ का ये काम है, इस स्पेसिफिक राउटर को ये रेंज की आईपीज़ असाइन की हुई हैं, इन राउटर्स को, इन स्विचेस को ये रेंज ऑफ आईपीज़ असाइन है, इनकी वीलैंस को, ये तमाम चीज़ें एट द एंड हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है डिप्लॉयमेंट के बाद। तो वो फिर जो है ना वो चार्ट बनाना पड़ता है। यानी सिंपल जो आपके क्वेश्चन का आंसर इतना ही है कि वो नहीं देते, ये हमें खुद बना के उनको फिर गाइड करना होता है। जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर वो पिछली क्लास से रिलेटेड दो। वो पोर्ट सिक्योरिटी का जो था, जी जी। वो फिर आज पोर्ट सिक्योरिटी को डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला, टाइम काफ़ी हो गया। वो नेक्स्ट फिर हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी को जब डिस्कस करेंगे तब पूछिएगा, ठीक है। जी चलें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।